औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दरिया के किनारे बैठे हो, अकेले हैं, जंगल हो, बियाबान हो और आपको भूख लग जाए तो आप क्या करेंगे? कोई मसला ही नहीं। दरिया से मछली पकड़ें, लकड़ियों से आग जलाएं और उन पर रख कर उसे पकाएं और फिर मज़े ले लेकर खाएं। बिल्कुल बिल्कुल इसी बात के बारे में है। ये जनाब मैंने इस दरिया से मछली पकड़ी है और बड़ी मुश्किल से मैंने आग जलाई है। आग जलाने के बाद जनाब मेरे पास कुछ ज़्यादा औज़ार तो थे नहीं, लिहाज़ा इस मछली को दरिया के पानी से साफ़ करने के बाद मैंने इसके अंदर एक स्टिक घुसा कर ये एक फंदा सा तैयार किया है। इसको स्नैक करने के लिए, इसको पकाने के लिए, इसका टिक्का बनाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पक रही है आहिस्ता आहिस्ता साग के साथ, धुएँ के साथ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दरिया के किनारे बैठे हो, अकेले हैं, जंगल हो, बियाबान हो और आपको भूख लग जाए तो आप क्या करेंगे? कोई मसला ही नहीं। दरिया से मछली पकड़ें, लकड़ियों से आग जलाएं और उन पर रख कर उसे पकाएं और फिर मज़े ले लेकर खाएं। बिल्कुल बिल्कुल इसी बात के बारे में है। ये जनाब मैंने इस दरिया से मछली पकड़ी है और बड़ी मुश्किल से मैंने आग जलाई है। आग जलाने के बाद जनाब मेरे पास कुछ ज़्यादा औज़ार तो थे नहीं, लिहाज़ा इस मछली को दरिया के पानी से साफ़ करने के बाद मैंने इसके अंदर एक स्टिक घुसा कर ये एक फंदा सा तैयार किया है। इसको स्नैक करने के लिए, इसको पकाने के लिए, इसका टिक्का बनाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पक रही है आहिस्ता आहिस्ता साग के साथ, धुएँ के साथ।